Welcome student. In this video we will continue our chapter 2 acid bases and salt. This is sixth part of this chapter. So इस वीडियो में हम कॉमन सॉल्ट से जो हमें कई तरह के केमिकल्स ऑब्टेन होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, उनकी बात करेंगे, उनकी प्रिपरेशन देखेंगे और उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है वो पढ़ लेते हैं एक बार। तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, it decomposes to form NaOH and this process is known as chlor-alkali process। तो इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। तो इसके लिए हम जो है ब्रिन सॉल्यूशन दैट इज़ NaCl प्लस वाटर, उस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। अपरेटस सिंपल सा है, बीच में एक मेम्ब्रेन है और दो इलेक्ट्रोड है हमारे, और जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्लोरीन गैस जो है वो ऑब्टेन होती है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है कैथोड पे, और सॉल्यूशन में सिर्फ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बच जाता है। ठीक है, अब क्लोरीन के जो यूजेस हैं वो पढ़ लेते हैं हम। तो वो है हमारे कि ये यूज़ किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, स्विमिंग पूल्स में, PVC डिसइंफेक्टेंट्स में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में और पेस्टिसाइड में। और हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता है फ्यूल्स में, मार्गरीन बनाने में, अमोनिया प्रिपरेशन में, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। फिर साथ ही साथ NaOH के हमारे पास यूजेस दे रखे हैं मेटल की डीग्रीजिंग में, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग में और आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में। अब इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो NaCl प्लस H2O gives NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। एनोड पे हमें क्लोरीन गैस मिल रही थी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, और जो है NaOH हमें सॉल्यूशन में मिलता है। यूजेस हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम सेकंड केमिकल की बात करते हैं। सेकंड केमिकल है हमारा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2 इसका केमिकल फॉर्मूला है। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? तो दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन सिंपल सी है, Cl2 प्लस CaOH ट्वाइस gives CaOCl2 that is bleaching powder plus water। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं हम। तो ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री एंड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तीसरे केमिकल की बात करते हैं। तीसरा केमिकल है हमारा बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। इसकी प्रिपरेशन की रिएक्शन हमारे पास है NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। ये माइल्ड नॉन कोरोजिव बेस होता है। माइल्ड मीन्स हल्का, नॉन कोरोजिव मीन्स कोरोजन नहीं करता है, बेसिक नेचर का होता है। और जब इसे कुकिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है तो जब इसमें हीट सप्लाई हो जाती है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके यूजेस पढ़ लेते हैं। तो इसके यूजेस हैं, इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर इज़ नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। और जब बेकिंग पाउडर हीट किया जाता है या फिर पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है, जिससे ब्रेड और केक जो है राइस करते हैं और सॉफ्ट और स्पॉन्जी हो जाते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन एंटासिड एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आगे हम बात करते हैं वॉशिंग सोडा की। इसका केमिकल फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो होती है रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट से, और ये एक बेसिक सॉल्ट है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर गिव्स वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस जो हैं, ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, बोरेक्स बनाने में इसका यूज़ होता है, क्लीनिंग एजेंट में इनका यूज होता है, और ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। आगे बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस की, दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4.12H2O। ये कैसे ऑब्टेन होता है? तो जब हम जिप्सम दैट इज़ कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। ये वाइट कलर का पाउडर होता है और पानी के साथ जब इसे ये रिएक्ट करता है तो वापस से ये जिप्सम में बदल जाता है। रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है, POP प्लस वाटर गिव्स जिप्सम। इसके यूजेस हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर POP का यूज़ करते हैं फ्रैक्चर बोन को सपोर्ट करने के लिए। इसका इस्तेमाल टॉयज़ और डेकोरेशन मटेरियल बनाने में किया जाता है, और इसका इस्तेमाल सर्फेसिस को स्मूथ बनाने में भी किया जाता है। एक आखिरी टॉपिक, एक डेफिनेशन है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो पढ़ लेते हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि
इट इज़ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। सॉल्ट्स के साथ कई बार फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है नहीं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल है हमारे पास कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स और कैल्शियम सल्फेट के साथ जनरली 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।